मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग्स मैंने मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर दही को भिगो के और मक्खन निकाल रही हूँ। और दही को भिगोने के बाद मैंने गैस पर चाय बनने के लिए भी रख दी है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी चाय उबलेगी तब तक क्यों ना मैं मक्खन को भी निकाल के रख देती हूँ। और वैसे कई बार मैं दही को भिगो के और ढक के रख देती हूँ और फिर बाद में सब्जी बना के आटा लगाने से पहले मक्खन को निकाल लेती हूँ। फिर आज मैंने सोचा कि अभी चाय बनेगी तब तक मैं खाली खड़ी रहूँगी, तो क्यों ना मैं मक्खन को निकाल देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा और फिर मेरी साथ के साथ चाय भी बन जाएगी। तो इधर मैंने मक्खन को निकाल लिया है और इधर मेरी चाय भी उबल के तैयार हो चुकी है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैंने अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है और आज की स्टार्टिंग मैंने बच्चों के रूम से ही की है। मैंने सोचा कि दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं बैठे हैं तो स्टार्टिंग यहीं से कर लेती हूँ, यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। और जब ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे ये यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन जितना अच्छे से मैं करती हूँ इतना अच्छे से इनसे नहीं हो पाता है। तो 2 से 4 दिन बाद मैं यहाँ की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और विशाल अभी नहा धो के कॉलेज के लिए गया है। वैसे फ्रेंड्स, क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, इसे अपनी डीएमसी लेने के लिए जाना था तो वही लेने के लिए गया है। क्योंकि पिछले साल जब इसने एडमिशन लिया था तो डीएमसी कॉलेज में ही जमा हो गई थी और अभी 1 साल बाद आज मिलेगी तो वो लेने के लिए चला गया है। और अनुज उठ के फ्रेश होने के लिए गया हुआ है, तो मैंने सोचा कि जब तक ये फ्रेश होकर आएगा तब तक मैं यहाँ की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। अभी मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और सब्ज़ी आज मैंने भिंडी की बनाई है, रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो के सब्ज़ी को काट के और फिर मैंने छोंक लगा दिया। सब्ज़ी बनी तब तक मैंने आटा लगा लिया, थोड़े से चाय के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है, किचन के काम से फ्री होने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो रोटियाँ बन चुकी हैं, आप भी आ जाइए। भिंडी की सब्ज़ी है, ताज़ी लस्सी है और मक्खन है, हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर पौने 1 बजे का टाइम है और अभी मैं नहा के आई हूँ तो अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। और आज मैंने अपना ये नए वाला सूट ही डाल लिया है जो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही सिला है। तो इसे कल मैंने धो के और प्रेस कर दी थी और ये बिल्कुल प्योर कॉटन का है, तो मैंने सोचा कि इसी को पहन लेती हूँ। और फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैंने जैसे पोछा लगाया, तो पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर पसीना सुखा के और अभी नहा के आई हूँ तो मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ क्योंकि मेरे सब काम ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ पैरों पे नेल पेंट ही लगा लेती हूँ। और अभी ये थोड़ी सी नेल पेंट सूख जाएगी तब मैं सिलाई मशीन रखूँगी, क्योंकि कल मैंने सूट को काट लिया था तो आज मशीन को रखूँगी। तो थोड़ी बहुत सिलाई आज करूँगी, कुछ कल करूँगी, ऐसे ही करके धीरे धीरे हो जाएगी। तो अभी मैं नेल पेंट लगा के सुखा लेती हूँ। फ्रेंड्स, से नेल पेंट मेरी सूख चुकी है तो मैंने सिलाई मशीन को रख लिया है और अब मुझे जितना भी टाइम मिलेगा उतने टाइम तक मैं सिलाई करूँगी। आज मैं नीटिंग का काम नहीं करूँगी, सिर्फ सिलाई का ही करूँगी। और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित भी होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपना ये नए वाला सूट पहना है। वैसे नए कपड़े में कहते हैं कि गर्मी लगती है, लेकिन इसमें मुझे गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो बिल्कुल मुलायम है, प्योर कॉटन में है, तो इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है।
और इस सूट को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इस पर मुझे साथ के साथ वीडियो बनानी पड़ी थी। और जब किसी भी प्रोजेक्ट पर हम साथ के साथ वीडियो बनाते हैं तो उसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। लेकिन आज जो सूट मैंने सिलना शुरू किया हुआ है इसे मैं कल कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि इस पर वीडियो तो बनानी नहीं है और 2 दिन मैं नीटिंग का काम नहीं करूंगी तो फिर ये मेरा सूट सिल के तैयार हो जाएगा। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं तो मैंने सोचा कि इनका रिप्लाई मैं वीडियो में ही दे देती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट्स ये था कि आपके लंबे बाल हैं तो लंबे बालों में हेयर स्टाइल बनाना बताइएगा कि लंबे बालों में कौन सा हेयर स्टाइल जचता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये देखिएगा, मुझे इस वाले हेयर स्टाइल के अलावा कोई भी हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह से चोटी ही बनाई है, कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनाया है। अगर मुझे किसी शादी फंक्शन में भी जाना होता है तो यही वाला मेरा हेयर स्टाइल रहता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मन करता भी है तो यहाँ पर बाल खुले छोड़ के और मैं क्लिप लगा लेती हूँ। तो फिर क्योंकि अगर बिल्कुल खुले छोड़ती हूँ तो यहाँ पर मुझे खारिश होने लग जाती है, तो बिल्कुल खुले बाल मैं नहीं रख पाती हूँ, तो क्लिप लगा लेती हूँ। तो इस तरह से चोटी के अलावा मुझे कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आता है। और दूसरा कमेंट्स ये था कि आपके लंबे बाल हैं तो इतने लंबे बालों पर किस तरह का हेयर कट जचता है, आप हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हेयर कट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने हेयर कट कभी भी नहीं करवाया है और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। और मेरा मानना ये है, जब किसी चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी ना हो तो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, सामने वाले का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की सलाह आप पार्लर वाली से लीजिएगा, या किसी को अच्छा खासा हेयर कट करना आता हो या किसी ने करवाया हो तो आप उससे ये राय लीजिएगा, वो आपको अच्छी खासी सलाह दे सकते हैं कि आपको हेयर कट करवाना है तो लंबे बाल हैं इस तरह का करवाइएगा। तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी हेयर कट नहीं करवाया है। मुझे तो जैसे यहाँ से बाल कभी कभी ये थोड़े से लंबे और छोटे हो जाते हैं तो खुद ही यहाँ से कैंची लगा के और इनको एक जैसा बना देती हूँ। तो मैं पार्लर में भी नहीं जाती हूँ, कट भी नहीं करवाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और एक ने रिक्वेस्ट की है कि आप नॉन वेज की रेसिपी भी डालिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉन वेज की रेसिपी मैं बिल्कुल भी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं खाते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी की जो रेसिपी है वही मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप किसी और के चैनल पर देखिएगा अगर आप खाते हैं तो, क्योंकि हमारे घर में इन चीज़ों को खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं मार्केट भी कहीं जा रही हूँ और कहीं रास्ते में इस तरह की चीज़ें बन रही हों और मैं उसको देख लूँ तो घर आने के बाद मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, मुझे इतना मेरा जी खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ होती हैं तो मैं अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर लेती हूँ, मैं इनको देखती भी नहीं हूँ। तो इस तरह की रेसिपी शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने फिर साथ में मुझसे ये सवाल किया है कि अगर आप नॉनवेज खाते नहीं हो तो फिर आपके बाल इतने लंबे और काले कैसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हीं के बाल लंबे और काले होंगे, उन्हीं की सेहत अच्छी होगी। बिल्कुल भी नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम शुद्ध शाकाहारी हैं और हमारे खान पान में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, लस्सी। हम ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और बचपन से लेते आ रहे हैं, हमें यही चीज़ें खाना पसंद है। और अगर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियो देखी भी होंगी तो आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल शुद्ध है। कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जैसे परमल है, कटहल है, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ये भी हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, जैसे सोया चाप होती है। और मार्केट में जब सब्जी लेने भी मैं जाती हूँ ना तो सोया चाप जो रखी रहती है और उसको मैं किसी सब्जी वाले के पास देख लेती हूँ तो मुझे उससे भी वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और मैं उस सब्जी वाले से सब्जी भी नहीं लेती हूँ, दूसरे वाले से लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से पता नहीं क्यों उल्टी आने लग जाती है, तो मैं उसे देख भी नहीं पाती हूँ। तो इस तरह की रेसिपी मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर आप खाते हैं तो किसी और की वीडियो पर देख लीजिएगा, मुझे आपसे इस तरह से प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान को शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी जो लोग हैं उनकी सेहत भी अच्छी होती है, उनके विचार भी अच्छे बनते हैं, परमपिता परमात्मा के चरणों में स्थान भी मिलता है। लेकिन जो लोग जीव हत्या करते हैं, क्योंकि देखिए मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं, तो ये जीव हत्या होती है जो घोर पाप लगता है।
और नरक में भी स्थान नहीं मिलता है, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूँगी। और हमें देखिए परमात्मा ने बहुत सारे अच्छे फल फ्रूट, इतने सारे अन्न अनाज दिए हैं, तो हम इन्हें ही खाना चाहिए। तो मैं इन्हीं में ट्रस्ट करती हूँ, इन्हीं पे विश्वास करती हूँ, परमात्मा को याद करती हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के आसपास भी नहीं जाती हूँ। तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट अगर आती है तो मैं बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।